हेलो दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2021 और 24 फरवरी 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा की नेहा पिलानिया ने अंतर्राष्ट्रीय मोंटेरेगो मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा की नेहा पिलानिया ने अंतर्राष्ट्रीय मोंटेग्रेगो मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेहा पिलानिया ने कांस्य पदक जीता है। तब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये रही नेहा पिलानिया, इन्होंने ही कांस्य पदक जीता है। और पढ़ लेते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। झज्जर जिले के खानपुर खुर्द गांव की लाडली नेहा पिलानिया ने साउथ यूरोप में के मोंटेनेग्रो में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता के 54 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, अब जिक्र झज्जर का हुआ तो झज्जर के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके की भी तैयारी अच्छी तरह से होती रहे। दोस्तों, ये रहा आपका प्यारा झज्जर शहर या जिला। इसकी सीमा लगती है रोहतक से, सोनीपत से, दिल्ली से, गुरुग्राम से, रेवाड़ी से और दादरी से। अब और पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट झज्जर के बारे में। झज्जर को सीधों का शहर कहा जाता है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर एक नहर खुदवाई थी सतलुज नदी से झज्जर तक। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से अब्दुल रहमान ने किया था। जय जवान योजना एवं पशुधन बीमा योजना की शुरुआत भी झज्जर से ही हुई थी। और हरियाणा का पहला नवोदय स्कूल 1986 में झज्जर के कलोई में खोला गया था। और पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। बिमेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। जुडानी धाम और ठाकुर द्वारा सभी झज्जर में स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश के किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ अवार्ड मिला है? तो देश के किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हरियाणा राज्य को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड क्या, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड दिया गया है। स्कोच नामक एक निजी कंपनी या संस्था है जिसके द्वारा देश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर अनुसंधान या मूल्यांकन किया जाता है और जिसमें पाया गया कि हरियाणा ने देश के स्वास्थ्य केंद्र में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है और इसी के तहत यह अवार्ड दिया गया इसे बेस्ट स्टेट इन हेल्थ। और आधार क्या है, तो प्रदेश व जिला स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्यों को करने की शुरुआत पर दिया जाता है यह अवार्ड। और कर्नाटक राज्य दूसरे नंबर पर आया है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पर है, हरियाणा प्रदेश को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला है। नंबर 2 पर है, लाल डोरा मुक्त गाँव के लिए करनाल जिले को राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवा देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा के किस जिले ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवा देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रेवाड़ी जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये राइट टू सर्विस है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवा देने में रेवाड़ी जिला देश भर में पहले स्थान पर रहा है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 1,13,001 आवेदनों की तय सीमा के अंदर कार्य करने पर रेवाड़ी जिला का रेटिंग 10 में से 9.7 करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, अब जिक्र रेवाड़ी का हो तो रेवाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये आपका प्यारा सा रेवाड़ी, यहाँ पर रेवाड़ी की सीमा लगती है झज्जर से, गुरुग्राम से, महेंद्रगढ़ से और चरखी दादरी के साथ भी इसकी सीमा लगती है। रेवाड़ी के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1979 को की गई थी। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहा जाता है। और हरियाणा का सबसे पूर्व शासकता दल वाला भी जिला भी रेवाड़ी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष भी रेवाड़ी जिले में पाए जाते हैं। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। यह हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी। और हरियाणा ही नहीं बल्कि विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में 1879 में खोली गई थी। और देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में 13 जनवरी 2015 को चली थी। और मोनिका सोनी, इन्हें रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से भी जाना जाता है। और बड़ा वासा का युद्ध हुआ था रेवाड़ी में 12 मार्च 1779 को।
यह युद्ध शाह आलम द्वितीय व नजफ खां के बीच हुआ था, जिसमें नजफ खां की जीत हुई थी। और ज्योति समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में प्रहलाद शर्मा ने की थी रेवाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस मंत्री ने स्किलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा के किस मंत्री ने स्किलिंग पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्किलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। या पोर्टल है क्या, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा कौशल विकास मिशन ने स्किलिंग पोर्टल तैयार किया है, जिस पर 11 विभागों द्वारा चलाए जा रहे कोर्स की जानकारी मिलेगी। अब युवा या जो भी हरियाणा में युवा है, वे 357 कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा कराए जाने वाले 200 से अधिक कोर्सों की जानकारी अब एक क्लिक के सहायता से जानकारी ले सकते हैं कोर्सों के बारे में। और जल्द ही इस पोर्टल की ऐप भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। और यह हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने यह पोर्टल लॉन्च किया है, इनकी हरियाणा ऐसा देश का पहला राज्य जिसने यह पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस मंत्री को देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है? तो हरियाणा के किस मंत्री को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है। और जो ऊपर हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 पर, इनकी सबसे बेस्ट स्टेट इन हेल्थ अवार्ड दिया था वो हरियाणा का राज्य को, उसी संस्था ने स्वास्थ्य मंत्री को भी यह अवार्ड दिया है और इसी क्षेत्र में दिया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए। दोस्तों ये रहा अनिल विज जी से सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट, और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। और ये लगातार बार अंबाला कैंट से 6 बार विधानसभा की सीट जीत चुके हैं। और उनके पास विभाग कौन कौन से हैं? तो शहरी स्वास्थ्य निकाय स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं अनुसंधान, आयुष तकनीकी शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इनके पास कुछ प्रमुख विभाग हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले को एवियन एन्फ्लुएंजा संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है? तो हरियाणा के किस जिले को एवियन एन्फ्लुएंजा संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचकुला जिले को एवियन एन्फ्लुएंजा संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो है क्यों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पशु अधिनियम 2009 के अनुसार संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पंचकुला के डीसी मुकेश कुमार आहूजा ने पंचकुला के गांव अलीपुर नगल में प्रवासी पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेटलैंड्स झील के सटे क्षेत्र को एवियन इन्फ्लुएंजा के से संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया है, यानी कि इस गांव के संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों अब जिक्र पंचकुला का हो तो पंचकुला के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पैरा पंचकुला, इसकी सीमा लगती है चंडीगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से और पंचकुला से। और पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। पंचकुला में 2 विधानसभा की सीटें, कालका व पंचकुला। इसके उत्तर और पूर्व में हिमाचल प्रदेश लगता है, दक्षिण में अंबाला जिला लगता है और पश्चिम में चंडीगढ़ और पंजाब लगते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी है पंचकुला में। और पंचकुला के पिंजौर को राजा विराट ने अपनी राजधानी बनाई थी, इसलिए इसे विराटनगर भी कहा जाता है पिंजौर को। और पिंजौर में एक यादवेंद्र गार्डन है जिसे उत्तरी भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। और पंचकुला में एक फिदाई का गार्डन है जिसे मुगल गार्डन कहते हैं। इसकी स्थापना 1666 में फिदाई खां द्वारा की गई थी। और मनसा देवी मंदिर, काली माता मंदिर है पंचकुला के कालका में, और आमों का मेला लगता है पिंजौर में जून और जुलाई के महीने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा प्रदेश में अगले 5 वर्षों में कितने बैग फ्री स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी 5 सालों में 4000 बैग फ्री स्कूल खोले जाएंगे। तो ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। हरियाणा की शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2030 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी, और जिसके तहत 3 वर्ष के बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा, यानी कि 3 वर्ष के बच्चे भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। और हरियाणा में 1100 स्कूल खोले जा रहे हैं जहां पर बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे या आएंगे। वर्तमान में 1100 स्कूल खोले जा रहे हैं और अगले 5 वर्षों में कुल 4000 स्कूल खोले जाएंगे जहां पर बच्चों को बैग नहीं ले जाना होगा, बल्कि वैसे ही ऑनलाइन माध्यम से काम करवाया जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने वन संरक्षण के लिए किस योजना को लागू किया है? तो हरियाणा सरकार ने वन संरक्षण के लिए किस योजना को लागू किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वन मित्र योजना को लागू किया हरियाणा सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। अब इसके बारे में जान लेते हैं।
वनों के विकास एवं पर्यावरण सुधार के लिए वन मित्र योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत व्यक्ति नए पेड़ पौधे लगाएंगे और पेड़ों की देखरेख व सुरक्षा करेगा। और साथ ही सीएम मुख्यमंत्री या मनोहर लाल ने कहा है कि छोटी जोत के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उनकी आय पर जोर दिया जाएगा और उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसी के साथ किसान मित्र योजना लागू की जाएगी किसानों के लिए भी। और इसके तहत एक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से आगे 100 किसानों को वित्तीय सहायता दे सकता है इस योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में दखल 2 अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा। तो हरियाणा में दखल 2 अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 फरवरी से 12 मार्च तक हरियाणा में दखल 2 अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान क्या है तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। सार्वजनिक व निजी स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा को रोकने के लिए स्वयं सेवी संस्था ब्रेक थ्रू ने करनाल जिले के गंडी खुजर गाँव से के स्कूल से दखल 2 अभियान की शुरुआत की है। और यह अभियान 22 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगा। और इस कार्यक्रम में गीतों के माध्यम से महिलाओं के जीवन में होने वाली हिंसा व भेदभाव को दर्शाया जाएगा और उन पर चर्चा की जाएगी इस दखल 2 अभियान के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला इजराइल कृषि परियोजना के तहत सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। तो किस जिले में बनाया गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करनाल जिले के घरौंडा। करनाल जिले के घरौंडा में देश का पहला इजराइल कृषि परियोजना के तहत सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया, जिसकी सहायता से इस उत्कृष्टता केंद्र की सहायता से ज़्यादा और अच्छी पैदावार ली जा सकती है सब्जियों की। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो हरियाणा की नेहा पिलानी ने अंतर्राष्ट्रीय मोंटेरेगो मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने जीता कांस्य पदक और ये झज्जर जिले से बिलोंग करती है। देश के किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ अवार्ड मिला है, तो यह मिला है हरियाणा राज्य को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, हरियाणा के किस जिले ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवा देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यह प्राप्त किया रेवाड़ी जिले ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस मंत्री ने स्किलिंग पोर्टल लॉन्च किया, तो लॉन्च किया मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस मंत्री को देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है, तो अनिल विज को, और ये अम्बाला कैंट से वर्तमान में विधायक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले को एवियन एन्फ्लुएंजा संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है, तो पंचकुला के अलीपुर गांव को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा प्रदेश में अगले 5 वर्षों में कितने बैग फ्री स्कूल खोले जाएंगे, तो 4000 बैग फ्री स्कूल खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने वन संरक्षण के लिए किस योजना को लागू किया है, तो वन मित्र योजना को लागू किया है और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसान मित्र योजना को लागू करेगी हरियाणा सरकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में दखल 2 अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा, तो चलाया जाएगा 22 फरवरी से 12 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला इजराइल कृषि परियोजना के तहत सब्जियों को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, तो यह करनाल जिले के घरौंडा में बनाया गया है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुलेगा, तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुलेगा और उसकी सहायता से ज़्यादा पशु और कृषि पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस गांव में प्रदेश की पहली महिला चौपाल बनेगी। अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही में बताना ये गांव किस जिले में पड़ता है और किस विधानसभा क्षेत्र में आता है ये गांव, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट करने से हमें क्वेश्चन नंबर इसमें याद रहता है। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।